मैं हूं अशरफ। इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों अब देखिए, ये मेरे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड को मैंने स्विच कनेक्शन कर लिया है, एक सॉकेट और 3 4 5 स्विच और एक इंडिकेटर। तो इसको हम फुल कनेक्शन करके बताएंगे। जिस भाई ने इस तरह का स्विच बोर्ड आज तक नहीं लगाए हैं या तो हाथ नहीं दिए हैं, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद वो भाई भी प्रॉपरली काम सीख जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना है दोस्तों, हम आज जीरो से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। दोस्तों हम इस बोर्ड फिटिंग करके आपको ये होल्डर जो है, होल्डर में बल्ब है, इस बल्ब को जला के भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या किया, होल्डर और सॉकेट जो है, इंडिकेटर, ये सब मैंने फिटिंग कर लिया है। अभी बाकी है कनेक्शन करना। तो चलिए दोस्तों मैं कनेक्शन करना सिखाऊंगा आज। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जान लेना है इस बोर्ड में क्या क्या लगा हुआ है। एक सॉकेट लगा हुआ है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है, बाकी सब स्विच लगा हुआ है। तो आपको जान लेना है कि इंडिकेटर का काम क्या होता है। कि इंडिकेटर का काम ये होते हैं कि ये बोर्ड में बिजली है कि नहीं है वो इंडिकेट करता है। और ये सॉकेट जो है, ये सॉकेट का काम क्या होता है, कोई चार्जर वगैरह और इस बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक बिजली को, लाइन को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। स्विच का काम क्या होते हैं कि ऑन ऑफ करने का काम स्विच करते हैं। ज़रूरत होते हैं पंखा को चलाना या तो बल्ब को जलाना, तो हम ऑन करते हैं तो वो जल जाते हैं। अब जब हमारे ज़रूरत नहीं होते तो हम ऑफ कर देते हैं। बस इसी का काम है स्विच का। स्विच में एक लाइन दिया जाता है। और आपको ये बात जान लेना ज़रूरी है, बिजली में आपको न्यूट्रल और फेज होते हैं। तो न्यूट्रल एक तार में होते हैं और फेज एक तार में होते हैं। तो इसलिए अब देखिए, सॉकेट जो होते हैं, सॉकेट में न्यूट्रल फेज दोनों दिया जाता है। और इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर में न्यूट्रल फेज दोनों दिया जाता है। और स्विच में सिर्फ न्यूट्रल दिया जाता है या तो फेज दिया जाता है। दोनों फेज और न्यूट्रल दोनों में से किसी एक को दिया जाता है स्विच में। लेकिन आपका सही तरीका यह है कि स्विच में आपको फेज देना है। वो ऑफ करने से फेज ऑफ होना चाहिए। न्यूट्रल कनेक्शन स्विच में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम जान गए हैं कि स्विच और सॉकेट का क्या काम होता है। अभी हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले नीचे वाला जो स्विच का स्क्रू है, स्क्रू को हम ढीला कर लेते हैं सब के सब। दोस्तों देखिए, ये हमारा इंडिकेटर है, ये सॉकेट है और ये बाकी सब स्विच है। तो स्विच के निचले जितने पॉइंट है, ऊपर वाला और नीचे वाला, निचले पॉइंट में हम सब के सब डायरेक्ट कर लेंगे ना। देखिए दोस्तों, इधर से मैंने पास कर दिया, इस स्विच से भी पास कर दिया है। अभी देखिए इस स्विच से भी पास कर दिया है। उसके बाद स्क्रू को टाइट कर देना है। दोस्तों देखिए, मैंने इधर से पास कर दिया। उसके बाद ऊपर वाला जो दो स्विच है, इनको भी हमको यहाँ से डायरेक्ट करना है, मतलब लाइन पहुँचाना है। तो ये भी इंडिकेटर है। इंडिकेटर में हम पहले बोल दिया है कि न्यूट्रल और फेज दोनों देना है। तो इसलिए यहाँ हम जब फेज देंगे तो यहाँ से शुरू करके तीनों में हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर के निचले पॉइंट में हम एक लाइन को जुड़ रहे हैं, यानी फेस को जुड़ रहे हैं। इसी तरह दूसरे स्विच के निचले पॉइंट में, तीसरे स्विच के निचले पॉइंट में, इस तरह मैंने जोड़ दिया। देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये नीचे से आते हुए तीनों स्विच का सप्लाई यहाँ से आते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ये हमारा क्या है, फेस का सप्लाई है। एक्स्ट्रा वायर को मैंने कट लिया है। ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया है। अब हम सॉकेट में फेस देना है। अभी देखिए, फेस तमाम स्विचों में और इंडिकेटर में पहुंच गया है। अभी सॉकेट में फेस देना है। तो फेस देने के लिए हमको एक वायर के टुकड़ा ले लेंगे सॉकेट का। देखिए, ये सॉकेट का दाहिने साइड है, तो इस साइड को हमको फेस देना है, यानी इस साइड। तो हम देखिए स्विच से उठा के यहाँ देना है। तो इतना सा तार हमको फिर टुकड़ा कर लेना है। टुकड़ा करने के बाद सामने से हम छील लेंगे। ऐसे देखिए मैंने छील दिया है। उसके बाद स्विच के देखिए, इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये सॉकेट काम करेगा।
तो हम इस स्विच से कनेक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर वाला टर्मिनल में मैंने एक कनेक्शन कर लिया है, दूसरा वाला हम सॉकेट के किसी एक पॉइंट में दे सकते हैं। देखिए सॉकेट के इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि राइट में हमारा फेस का कनेक्शन होना चाहिए, राइट साइड में। तो मैंने राइट साइड वाला जो टर्मिनल है उस पर मैंने जोड़ दिया है। देखिए सॉकेट में भी अभी फेस आ गया, इंडिकेटर में फेस आ गया, बाकी तमाम जितने स्विच है फेस का कनेक्शन हमारा कंप्लीट। अभी हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अब ये हमारा सॉकेट में न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हम कहाँ से देंगे, जो सप्लाई बाहर से आते हैं वो सप्लाई हम इसमें दे देते हैं, तो ये काम करने लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इंडिकेटर देखिए ये इंडिकेटर में भी न्यूट्रल देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से इतना दूरी तक हमारा एक वायर ले लेना है। वायर का एक टुकड़ा मैंने ले लिया है। ऊपर वाला टर्मिनल में मैंने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है, ये भी न्यूट्रल का वायर है और यहाँ भी हम न्यूट्रल देंगे, इसलिए हम ये दो तारों को एक साथ जमा कर दिया है, मोड़ दिया है, अभी इसमें जोड़ दिया है। देखिए सॉकेट का एक पॉइंट में हम जोड़ दिया है। जो खंबा से जो दो तार आएगा, यानी खंबा से जो सप्लाई का हमारा तार है, बिजली का तार है, वो तार एक वाला हम इसमें जोड़ देंगे, यानी न्यूट्रल वाला तार यानी काला वाला तार जो है इसमें जोड़ देंगे। लाल वाला तार जो है उसको हम यहाँ भी आप दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, मतलब यह शॉर्ट किया हुआ डायरेक्ट किया हुआ जितने पॉइंट है किसी एक पॉइंट में आप जोड़ देना है। यह हमारा बाहर वाला तार है, यानी हम खंबा से जो तार लाते हैं या तो हम दूसरे बोर्ड से लाते हैं। देखिए यहाँ मेरा 2 पिन प्लग लगा हुआ है, हम दूसरे बोर्ड से लगा के आपको दिखाते हैं। तो इस लाइन को हम कहाँ जोड़ेंगे, मैंने पहले कहा है जहाँ हम शॉर्ट किया था नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाला स्विच में किसी एक भी पॉइंट में आप लगा सकते हैं। देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से होते हुए तमाम नीचे वाला पॉइंट है, तो नीचे वाला पॉइंट में मैं लगा रहा हूँ। एक कनेक्शन हमारा हो गया। अभी देखिए न्यूट्रल हम यहाँ दे देंगे। देखिए न्यूट्रल को हम यहाँ जोड़ दिया, सॉकेट का जो दूसरा वाला तार था उस तार में हम न्यूट्रल दे दिया और फेस का कनेक्शन नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें हम कर दिया है। तो फिलहाल हम इस सॉकेट में कनेक्शन करेंगे, यानी इस सॉकेट से हम बल्ब जलाएंगे या तो हम फैन चलाएंगे। तो अब कैसे चलाएंगे तो उसको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों पहले आपको क्या करना है, ये होल्डर जो है, होल्डर पे आपका 2 पॉइंट मिलेगा आपको, ये 2 पॉइंट में 2 तार को जोड़ लेना है। दोस्तों देखिए मैंने 2 तार को हम 2 टर्मिनल में जोड़ दिया है। किसी रेड हो या तो ब्लैक हो, तार कौन सा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मैंने लगा दिया। इस स्विच से इस होल्डर को यानी इस बल्ब को हम जलाएंगे। तो इस स्विच से जब जलाएंगे तो इस स्विच में कनेक्शन करना है। तो कहाँ करना है आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 2 तार है बल्ब का, किसी भी एक तार आप ले लीजिए, लेके ऊपर वाला टर्मिनल में जोड़ दीजिए। देखिए इस स्विच का ऊपर वाला साइड जो है उसमें आपको कनेक्शन कर लेना है। देखिए मैंने कनेक्शन कर लिया। अब फिर से देखिए दोस्तों, ये होल्डर का 2 तार है। एक तार मैंने इस स्विच से हम ऑपरेट करेंगे इस होल्डर को यानी इस बल्ब को, तो एक तार मैंने ऊपर में लगा दिया, एक तार मेरे हाथ में बचा है। देखिए ये है। तो और न्यूट्रल जो बाहर से आए थे यानी दूसरे बोर्ड से जब हम न्यूट्रल लिए थे तो वो ये तार है। देखिए दोस्तों ये वाला तार है। और फेस कहाँ लगाया, देखिए ये वाला हम बाहर से लाए हैं, ये सॉकेट का तार है, ये 2 पिन प्लग का तार जो है हम इसमें लगाया है। ये देखिए ये वाला, तो ये वाला न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल हम यहाँ पे जोड़ देंगे।
इसी तरह आप स्विच में बल्ब जलाए या तो फैन चलाए या और कुछ भी चलाए, जिस स्विच से आपको काम करना है, मान लीजिए कि इस स्विच से आपको फैन चलाना है, तो फैन की एक तार को आप ऊपर वाला टर्मिनल में जोड़ना है और दूसरा वाला तार आपको न्यूट्रल में यहाँ जोड़ना है। 3 4 5 जितना तार हो एक साथ करके आपको इस तरह टैप कर देना है। दोस्तों देखिए, इस तरह हम टैप कर दिया है। टैपिंग करने के बाद आप बोर्ड को इस तरह बंद कर सकते हैं। यहाँ काइटिंग कर लेना है। दोस्तों बंद करने से पहले आपको इस साइड से काइटिंग कर लेना है या तो होल कर लेना है। तो फिलहाल काइटिंग नहीं करेंगे, मैं बाद में करेंगे। इस तरह आपको ऐसे बंद कर लेना है। देखिए मैंने बंद कर लिया है। उसके बाद देखिए मैंने ये बल्ब को भी सामने रखा। दोस्तों अभी फ़िलहाल बिजली नहीं है, बिजली चला गया है, तो बिजली आने तक हम वेट करते हैं।